हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। पहले तो सॉरी अपोलोजाइज़ फॉर द लास्ट वीडियो कि वो मैंने इंग्लिश में बना दी थी सारी। असल में यहाँ जब बंदा बात करता है नॉर्मली दुबई में तो आपको आदत हो जाती है, आपको लगता है कि आप इंग्लिश में बोलते हो तो आपको आदत हो जाती है बोलने की। तो एनीवेज मैंने कहा कि चलो एक और बनाते हैं, कुछ और बात करते हैं। बड़ा जैसे मुझे व्यूज़ आ गया ना पिछली वाली पे, मतलब 4,500 सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं। मैं किस दौर से बैठे हुए हैं आके मुझे पता है ना कि मैं कुछ बनाता नहीं हूँ, कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार मतलब 4,500 लोग जो होते हैं, कुछ एटलीस्ट कुछ शो करो यार कि हो तुम लोग। एनीवेज पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि मैंने शेंजन वीज़ा पे कि यार पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कैसे पहली बार मैंने शेंजन वीज़ा मतलब मल्टी एंट्री ले लिया। और इस बार यार असल में यूएई में ना आजकल ट्रैफिक ज़्यादा है तो मतलब बोर हो जाता है बंदा गाड़ी में बैठे बैठे। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं कुछ, इवन तो क्वालिटी बहुत बुरी है लेकिन। और दूसरा मुझसे ना बोला भी सही तरह से नहीं जा रहा क्योंकि मेरा टूथ एक्सट्रैक्शन होना है तो दांत में थोड़ा सा वो है, मतलब ज़ुबान पे दर्द होता है जब मैं बोलता हूँ बात करता हूँ। तो खैर आज वाली वीडियो में मैं सोचा कि यार क्योंकि ना बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि यूएई वीज़ा का, अब विज़िट वीज़ाज़ का हमें पता है कि पाकिस्तान के लिए जो विज़िट वीज़ाज़ हैं वो थोड़ी सी जो पॉलिसीज़ हैं वो स्ट्रिक्ट हैं और काफ़ी लोगों के विज़िट वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं रिसेंटली, लास्ट ईयर में एंड पे भी और अभी भी इस साल के स्टार्ट में भी। लोगों को उम्मीद थी कि 1 जनवरी के बाद शायद ओपन हो जाएंगे, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया पर रिजेक्ट हो गए। तो अब मामलात ये हैं कि कोई इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है ऐसा कि विज़िट वीज़ा जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। उसके पीछे बड़ी वो चीज़ें हैं, खैर वो बातों में नहीं जाते हैं। पर मेनली देखें हर चीज़ का रास्ता तो कोई होता है, सलूशन तो होता ही है हर चीज़ का। ऐसा नहीं है कोई चीज़ बंद होगी या बैन होगी तो उसके अलावा आप जा ही नहीं सकते। यूएई में हाँ विज़िट वीज़ा मुश्किल हैं लेकिन पाकिस्तानियों के लिए दूसरे वीज़ाज़ अभी भी अवेलेबल हैं और मिल रहे हैं, जिसमें सबसे मेन पे आता है आपका इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है। और यूएई में वैसे भी अभी ना अब जो जॉब मार्केट है वो बहुत टफ़ और बहुत मुश्किल हो चुकी है, जबकि बिज़नेस का फिर भी स्कोप है। तो अगर तो आप यूएई आना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि जॉब हंट करनी है तो वो फिर आई थिंक वो थोड़ा सा अभी मुश्किल हो चुकी है, वो चीज़ वो आसान नहीं है। पर अगर आपको ये चाहिए कि आप यूएई आना चाहते हैं और लाइफ को सेटल करना चाहते हैं आगे और अर्न करना चाहते हैं तो फिर एक ऑप्शन बचता है। पता नहीं मैं आप लोगों को अर्न करने के चक्कर में बताते बताते मुझे फ़ाइन हो जाए। यूएई में फ़ाइन्स का बड़ा वो है, आपको हर चीज़ पे जो है ना वो रहना पड़ता है। ट्रैफिक फ़ाइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अभी भी जो मैं कर रहा हूँ मैं लेन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, मैं यूँ आया हूँ। खैर ये आरटी वाले देख ना लें वीडियो वरना यहाँ से फ़ाइन कर देंगे। तो खैर मैं क्या कह रहा था कि हाँ तो अगर बिज़नेस करना है तो आप लें इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है। डिपेंड करता है, सबका डिफरेंट होता है। अब मैं आपको बताऊँ वैसे भी जो लोग आते थे पहले उनको कंपनियों वाले वीज़ा ये देते थे पैसों में, ये जो होते हैं एजेंसीज़ होती हैं वो टिका देते थे जी कि आओ ये 5 लाख दो 6 लाख दो, दुबई का वीज़ा आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते थे वो लोग, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। आज़ाद वीज़ा का क्या होता है, सिर्फ आपको वो एक वीज़ा दे देते हैं और बोलते हैं यूएई जाओ और जॉब सर्च करो। तो जॉब तो आपने खुद ढूंढनी है और जॉब्स की यहाँ मार्केट बहुत बुरी चल रही है, इतना ईजी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है कि बिज़नेस करें, बिज़नेस स्टार्ट करें। कोई भी बिज़नेस आइडिया आपके पास, आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको बिज़नेस स्पेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सिर्फ रजिस्टर कराएंगे अपना बिज़नेस यहाँ पे आके और हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं आप। इसमें फ़ायदा यह है कि चलें आपका ख़र्चा कितना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका लग जाएगा कोई 10 लाख कहते हैं पाकिस्तानी, 10 लाख रुपये लग जाएगा। पर उस 10 लाख से आपको फ़ायदा हो जाएगा काफ़ी। आपका एक तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है, अनलिमिटेड 2 साल तक आप आ जा सकते हैं। और यूएई रेजिडेंसी के बड़े और फ़ायदे भी हैं, आप बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अगर बिज़नेस अपना स्टार्ट करेंगे, उसको आप टाइम दें अच्छी तरीके से, तो आप अर्न कर सकते हैं।
तो आप कुछ लोग इस चीज़ से मायूस हो रहे होंगे ये सोच के कि यार ये क्या, मतलब हम तो जॉब के लिए करना चाहे थे जॉब मार्केट यूएई में पाकिस्तानी के लिए थोड़ा सा मुश्किल चल रही है आजकल। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये कहूँगा कि थोड़ा बैकअप रखें पैसों का और बिज़नेस की साइड पे आप देखें। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं मैं आके आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मैं जॉब ढूंढ ही लूँगा, मुझे जॉब मिल ही जाएगी, तो फिर ये कर सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है फ्रीलांस वीज़ा। अब फ्रीलांस वीज़ा भी डिफरेंट तरह का होता है, वो भी 1 साल का होता है, 2 साल का होता है। वो लेके भी आप आ सकते हैं और उसमें आपको ये है कि आप मतलब कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये है कि आप फिर भी जॉब कर सकते हैं। मतलब अगर आपको जॉब मिल जाती है किसी कंपनी में और आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आप फिर भी काफ़ी हद तक वो बेहतर है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है। फ्रीलांस वीज़ा जो है दूसरा इन्वेस्टर वीज़ा से थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि पाकिस्तानियों के लिए आजकल क्या सिचुएशन है इसकी, लेकिन मतलब आई वुडंट प्रेफर। दूसरा ऑप्शन ये है। और तीसरा ऑप्शन क्या है? खैर ट्रांजिट वीज़ा जो होता है, अब वो बहुत रेयर सिचुएशन में आप ले सकते हैं, बहुत रेयर सिचुएशन में। मतलब आपके अगर 96 आवर्स तक आपको देते हैं ट्रांजिट वीज़ा। अगर आपकी फ़्लाइट है, एमिरेट्स की फ़्लाइट है यूएई से होकर, एमिरेट्स की जो भी फ़्लाइट्स हैं सारी यूएई से होकर जाती हैं, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वो यूएई का आप एमिरेट्स उसमें आप ट्रांजिट वीज़ा ले सकते हैं। बट आई थिंक रिसेंटली मैंने ये भी सुना है कुछ ट्रांजिट भी इन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो टफ सूरत हाल है। और एक और ऑप्शन है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर आप कहते हैं पैसे का मसला नहीं है, बस मुझे ये यूएई रेजिडेंसी चाहिए, तो फिर पैसा लगाएं, इन्वेस्ट करें भाई। यूएई की मार्केट जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मार्केट है ना, वो यूं जा रही है सीधी। तो 2024 में बहुत बूम आया, बहुत ज़्यादा बूम आया। अब 25 आ रहा है और अभी भी जो वो बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाने वाली हैं। तो इन्वेस्ट करें, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यूएई में, आप उनमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप 2 मिलियन तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, विच इज़ 10 साल, अप टू 10 ईयर्स। 10 साल तक आपको बड़े फ़ायदे हैं उसके। गोल्डन वीज़ा इज़ एनीवेज बेनिफिशियल, और जो आम रेजिडेंसी उससे ज़्यादा बेटर होता है। और उसके अलावा सिल्वर वीज़ा भी है, उसमें आपको ये है कि आप 1 मिलियन की प्रॉपर्टी लें। अब 1 मिलियन दिरहम जो है वो तकरीबन हमारा बनता है 7.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, और 15 करोड़ 2 मिलियन जो बनता है वो 15 करोड़ बनता है तकरीबन। और ये इंडियन रुपीस में आई थिंक कोई 2-2.5 करोड़ होगा 1 मिलियन का। बट ये है कि अगर तो पैसा है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा ये है कि अभी फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तो आप यूएई के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, वो मुश्किल सर्वाइव कर लेंगे जैसे भी कर रहे हैं, बट ये है कि आना नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। तो मेरी एडवाइस अगर आप सुने तो मेरी एडवाइस यही होगी कि बिज़नेस वीज़ा इज़ द राइट अप्रोच। बिज़नेस वीज़ा लें, आप कंपनी रजिस्टर करवाएं, किसी के साथ मिलकर कर लें, अकेले ना करें तो किसी के साथ पार्टनरशिप में कर लें, और ज़्यादा पैसे कम पड़ जाएंगे, सस्ता पड़ जाएगा। तो ये कर लें, बिज़नेस कंपनी रजिस्टर करवा के आप रेजिडेंसी ले लें यहाँ पे, और बस यही सब कुछ है। बाकी इससे पहले कि मुझे कोई फ़ाइन वाइन आ जाए, ट्रैफिक भी थोड़ी कम हो गई है, तो मैं फिर से दोबारा से इन दी एंड यही कहूँगा यार, 4,500 सब्सक्राइबर्स हो, कोई उनमें से 1-2-4 कमेंट्स कर दिया करो, बता दिया करो। मेरी शक्ल नहीं पसंद तो वो भी बता दो, डिलीट नहीं करूँगा मैं। और बता दो और कोई और किसी और टाइप की चीज़ें बनाऊँ मैं, या कोई और मतलब मेरे ओपिनियंस ही होते हैं ये, मैं कोई एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी आस्क मी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग। एंड किसी को अगर यूएई में बिज़नेस स्टार्ट करना है या इससे रिलेटेड कोई वीज़ा वगैरह चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस एंड आई कैन कनेक्ट यू विद वन ऑफ द बेस्ट हु आर डूइंग इन द मार्केट। ऑलराइट, थैंक यू।